इफ्तारी करवाने का माशाल्लाह से बेहद सवाब है। अल्लाह पाक को ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। तो जनाब मैंने भी इफ्तारी करवाई थी और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि बहुत मज़े की खीर है जो कि मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। और यहाँ पे मैं कबाब बना रही थी। कबाब मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि ये वो काम होता है कि जो एक्स्ट्रा होता है ये आप पहले भी करके रख सकते हैं और इससे आपके टाइम की बहुत सारी बचत हो जाती है। और यहाँ जनाब मैंने पाए चढ़ा दिए थे और पाए मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और पाए के साथ साथ यहाँ बन रही है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई है ये, माशाल्लाह से बहुत डिलीशियस बनी थी। और मेरे हस्बैंड को इसका मसाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर मेरी कोशिश भी यही होती है कि इसका मसाला ज़्यादा सा मैं बनाऊँ। और माशाल्लाह बहुत डिलीशियस भी बनी थी। रोज़े के साथ ये जितने भी काम हम करते हैं हमारी इबादत में शुमार किए जाते हैं। देखा जाए तो हम रमज़ान से पहले बहुत सारे काम करते हैं और हम कहते हैं रोज़े के साथ ये नहीं होगा, लेकिन रोज़े के साथ भी अल्लाह पाक हमें बहुत सारी हिम्मत और ताकत अता फरमाता है। अब देखिए इफ्तारी का बहुत ज़्यादा काम होता है जो कि माशाल्लाह से हम रोज़े के साथ ही कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कबाब फ्रीज़ हो चुके हुए हैं, उनको फिर मैंने निकाला और सेपरेट किया, एक एक पीस अलग किया और उनको पैक करके रख दिया। अब जब मैंने जितने फ्राई करने होंगे वो मैं निकाल के फ्राई कर लूँगी, बाकी फिर फ्रीज़र में रहेंगे। यहाँ पे मैं बना रही थी बहुत मज़ेदार सी चटनी। ये चटनी मेरी बहुत फेवरेट है, पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है, बिरयानी हो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तो दोनों में ही ये काम आ जाएगी। तो बहुत मज़े की ये भी मैंने बना के रख ली। और जनाब उसके बाद बारी आ गई दही बड़ों की। दही बड़े भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। रमज़ान में तो माशाल्लाह से तकरीबन हर घर में बनाए जाते हैं और मैंने भी बनाई, इफ्तारी करवाई थी माशाल्लाह। और उसी दिन मैंने ये सारे काम कुछ पहले कर लिए, कुछ उसी दिन किए। और यहाँ पे ये मैंने सैलड बनाया, तो सैलड भी बना के कटिंग मैंने पहले करके रख ली थी। मॉर्निंग में ही मैंने उठ के ये छोटे छोटे से काम कर लिए थे और कुकिंग वाला काम मैंने थोड़ा सा लेट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये टाइम पे काम हो गया था। और जनाब उसके बाद ये है पुलाव की बारी। पुलाव का भी जो जितना भी मटेरियल है ये मैंने रात को बना लिया था, क्योंकि फिर हमें नमक मिर्च का मसाले का पता नहीं चलता। तो जब इफ्तारी हो गई थी उसके बाद मैंने ये पानी सारा बना के तो रख लिया था और आसानी भी हो गई थी। पकौड़ों का भी मैंने सामान रेडी कर लिया और यहाँ पे खजूरें मैंने वॉश करके रख दी थी ताकि ये इनका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। दही बड़े भी मैंने बना के कुछ टाइम बाहर रखे थे ताकि उसका मसाला वगैरह सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर सर्विंग बाउल में मैं डाल रही हूँ ताकि इसको पहले से सेट करके तो फ्रीज़र में रख दिया जाए। आपको पता है कि दही बड़े ठंडे ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं। और जनाब ये लास्ट लुक है दही बड़ों की। ब्लैक किशमिश और शीशा किशमिश ये मुझे बहुत अच्छी लगती है दही बड़ों में, और वो भी मैंने साथ डाल दी थी। थोड़ा सा मसाला मैंने उसके ऊपर डाला। उसके बाद फिर मैंने डाइनिंग टेबल सेट कर ली, क्योंकि इस तरह के काम आप पहले करके रख सकते हैं। मैंने बर्तन वगैरह तो पहले साफ़ किए हुए थे और फिर मैंने डाइनिंग टेबल पर बर्तन भी लगा दिए ताकि साथ साथ ये काम भी होते रहें, आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये छोटे छोटे काम आप साथ साथ भी कर सकते हैं, साथ साथ कुकिंग भी होती रहती है, साथ साथ आप सेटिंग भी करते रहते हैं। सैलड और दही बड़े मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि ये ठंडे ठंडे रहें। खीर भी मैंने पहले बना के रख दी थी, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बहुत डिलीशियस खीर होती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद है इनको कवर करने की बारी। तो मेरे पास ये शीट पड़ी हुई है, मैं लाजमी तौर पे जब इस तरह खाना बनाती हूँ और फिर इनको ज़रूर मैं लाजमी तौर पे कवर कर देती हूँ ताकि किसी भी कीड़े के गिरने का डर नहीं होता। तो ये शीट मेरे पास पड़ी होती है और ये मैं इसके ऊपर कवर करूँगी, बाकी सारी चीज़ें भी कवर कर दूँगी। मैं बड़ी सेटिस्फाइड हो जाती हूँ जब मैं इनको कवर कर देती हूँ। और ये सैलड है, सैलड को भी आप देखें कि मैं किस तरीके से कवर कर रही हूँ। एक तो सैलड का ये बड़ा बेनिफिट होता है कि आप प्लेट को उल्ट पुल्ट भी कर रहे होते तो सैलड अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। और यहाँ पे जनाब ये चटनी है, चटनी को भी मैं कवर करूँगी और मुझे तो ये बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें। और जनाब यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम में ही इफ्तारी की चीज़ें रखनी थी, इस टेबल को भी मैंने साथ ही सेट कर दिया था। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जानी थी, क्योंकि पहले होती है इफ्तारी, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी जाती है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना खाया जाता है। तो मैंने फिर इसी तरह की प्लानिंग की कि मुझे इतना काम ज़्यादा फिर नहीं करना पड़ेगा। मैंने डाइनिंग टेबल पे पहले मैं इफ्तारी के लिए बर्तन लगाती, फिर उठाती, फिर खाने के लिए लगाती, तो वो काम डबल हो जाता है।
तो फिर मैंने ये किया कि इफ्तारी के लिए मैंने ड्राइंग रूम में टेबल सेट कर दी और खाने के लिए मैंने बाहर कर दी, ताकि मुझे उस टाइम बर्तन उठाने या लगाने ना पड़े। और उसके बाद फिर टाइम हो गया था जी फ्राइंग का। ये तकरीबन मैंने 4:30 बजे ना इसका काम शुरू कर दिया था, बल्कि 4:30 के भी बाद, ताकि गरम गरम रहें। यहाँ मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी, क्योंकि पहले मैंने इनको हल्का सा फ्राई करना था। मेरे ख्याल से इफ्तारी से 10-15 मिनट अगर अगेन इनको फ्राई कर लिया जाए हल्का सा, तो वो गर्मा गर्म पकोड़े सर्व किए जाते हैं और उनका मज़ा भी आता है। लेकिन जब 1-2 घंटा पहले फ्राई करके रख लिए जाए, आधा घंटा रखे, तो वो पकोड़े ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि अभी गर्मी नहीं है उतनी ज़्यादा। हमारी तरफ वेदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने इनको पहले हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करके फिर मैंने इनको रख दिया था। 10-15 मिनट इफ्तारी से पहले मैंने इनको अगेन फ्राई किया, जिसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि गर्मा गर्म पकोड़े सर्व किए गए और अच्छे भी लगे। अक्सर जब हम इफ्तारी पे जाते हैं तो पकोड़े इस तरह की चीज़ें सारी ठंडी हो जाती हैं और फिर हमसे वो खाई भी नहीं जाती। तो अब ये जनाब देखें, माशाल्लाह से बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस पालक वाले पकोड़े यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी। यहाँ पे तुखमलंगा भी मैंने बनाए थे, इनको भी मैंने भिगो के रख दिया था और मिट्टी के कूड़े में मैंने इनको रखा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मिट्टी के बर्तन, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और यहाँ पे जनाब बन रहा है फालसा का बहुत मज़े का ठंडा ठंडा सा शरबत, और इसको भी मैं कवर कर दूँगी, ताकि इसके अंदर भी मुझे कोई डाउट ना हो कि कोई चीज़ ना गिर जाए, क्योंकि जब हम बर्तन टेबल पर रखते हैं सर्विंग के लिए, तो फिर उस टाइम डर होता है। तो यहाँ मैंने प्लेट्स में टिश्यू पेपर रख दिए थे, ताकि जो फ्राई चीज़ें मैं कर रही हूँ साथ साथ मैं वो भी कर रही थी, साथ साथ मैं खजूरें भी रेडी कर रही थी। खजूरें मैंने वॉश करके तो रख दी थी। जब इनका पानी अच्छे से ड्राई हो गया तो फ्रेश क्रीम के साथ इनकी मैं फिलिंग कर रही हूँ। मुझे इस तरह की खजूरें बहुत अच्छी लगती हैं। खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खजूर से रोज़ा में खोलना चाहिए, अगर खजूर नहीं है तो नमक से खोलना चाहिए। और जनाब यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं रोल, ये भी मैंने फ्राई करके रख लिए थे। और फ्राइंग का काम माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन घंटा डेढ़ तो इसी में लग जाता है। तो फिर मैं टाइम पे ही असर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने फ्राइंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे बना है जहाँ पे जामे शीरी, ठंडा ठंडा सा जामे शीरी, तो ये भी मैंने बना दिया। और साथ साथ रोल भी मैं फ्राई कर रही थी। 2-3 काम इकट्ठे मैंने साथ शुरू किए हुए थे। तो ये देखें माशाल्लाह से रोल भी फ्राई हो गया। और उसके बाद बारी आ गई जी समोसे। बहुत मज़े के ये समोसे हैं, ये अब मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राइंग का काम आपको पता है कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होता है। और साथ साथ मैं ड्राइंग रूम में चीज़ें भी सेट कर रही थी। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वहाँ पे रख दी जो रख सकती थी। बाकी चीज़ें फ्रीज़र में पड़ी थी, वो मैंने इफ्तारी के टाइम मगरिब की अज़ान से तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने वो निकाल के रखी थी। तो ये खजूरें ये भी माशाल्लाह से मैंने कवर करके रख दी हैं। और ये आप देख रहे हैं बहुत मज़े के मैंने बनाए थे गोभी वाले पकौड़े, बहुत डिलीशियस होते हैं। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जनाब ये चारों चीज़ें फ्राई हो चुकी हुई हैं। कैसा लग रहा है ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गोभी के पकौड़े हैं बहुत मज़े के। और इनकी सर्विंग मैंने इस स्टाइल से की कि खाने वाले तो बस बहुत हैरान हो गए, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। और जनाब ये जामे शीरी है, इसको मैंने जग में डाल दिया है। ठंडा ठंडा सा जामे शीरी हो और इफ्तारी में ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और जनाब ये फालसा का शरबत भी रेडी हो चुका हुआ था, इसमें भी मैंने आइस शामिल कर दी थी ताकि ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए। ये साथ आपको बॉटल नज़र आ रही है, ये माशाल्लाह से जब मैं उम्रा करने गई थी तो इसमें आबे ज़मज़म मैं लेके आई थी। ये बोतल मुझे वहाँ की याद दिलाती है। और जामे शीरी में मैंने लेमन के पीसेस भी डाल दिए हैं, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जामे शीरी में इसका थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाता है। और जनाब साथ बन रहा है बहुत मज़े का पुलाव की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी सेपरेट मैंने वीडियो बनाई थी। और जनाब साथ अंडा भी बीट हो रहा है। और ये हैं फ्रोज़न कबाब भी बहुत मज़े के लगते हैं। पुलाव हो बिरयानी हो, हालांकि वो स्पाइसी होते हैं, लेकिन उसके बाद साथ कबाब भी बहुत अच्छा लगता है। तो इफ्तारी की मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं था। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुछ टाइम गपशप सबने लगाई और उसके बाद मैंने कबाब फ्राई करने शुरू कर दिए क्योंकि बारी थी खाने की। तो जब रूटीन से हट के वर्क हो रहा होता है तो बहुत सारी वीडियोस मिस हो जाती हैं, मुझसे भी ऐसा ही हुआ है।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, मेरी इफ्तारी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।